This is me Siri. Welcome to my first story time video. I'm sorry मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत हिम्मत करके मैंने एक चैनल बनाया है एंड उसमें ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. आपको बाद में एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको समझा दूंगी कि मेरा चैनल किस चीज़ के बारे में है, मैं कैसी कैसी वीडियोस बनाने वाली हूँ एंड कुछ सजेशंस भी मैं आप लोगों से लेने वाली हूँ. ठीक है. सो अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. मुझे नहीं पता है कि कैसे बोलते हैं ऑल द स्टफ, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर देना. तो लाइट इज़ ओके क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी लाइट्स नहीं है बिल्कुल भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो मेरी दोस्त जो थी वो आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में थी जब ये सब कुछ हुआ है. तो इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड स्टोरी बता देते हैं. ठीक है. ये था कि 8th के पहले लाइक 6th और 7th में ऑलमोस्ट लॉकडाउन था. 7th के आधे टाइम में जो था वो लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था, लेकिन उसमें बैचेस में क्लासेस स्टार्ट होती थी. तो सभी जो भी पूरा क्लास था वो एक के साथ कभी गया ही नहीं है पूरे 7th में. तो जो बेसिकली 8th स्टैंडर्ड में क्या हुआ था, फाइनली लॉकडाउन सब खुला है एंड पूरा क्लास जो है वो एक साथ क्लास में आया है 8th स्टैंडर्ड में. ठीक है. आई थिंक ऐसे भी सेम ही वॉइस आएगा. ओके, तो कहा थी मैं. ओके, सो बेसिकली क्लास सब कुछ खुल गया है एंड पूरा क्लास आ गया है 8th स्टैंडर्ड में एक ही साथ. सो 7th स्टैंडर्ड में जब बैचेस आ रहे होते थे, वो कैसे बैचेस कैसे डिवाइडेड थे मैं आपको बता दूं. पहले बैचेस ऐसे डिवाइडेड थे कि रोल नंबर वाइज लाइक 1 to 25 मॉर्निंग आएंगे, 25 to 30 इवनिंग आएंगे, लाइक आफ्टरनून आएंगे. ठीक है. एक सुबह एक आफ्टरनून को, ऐसे ऐसे बैचेस डिवाइडेड थे. उसमें जो वो बैचेस वाले इसमें दोस्त बना था उसको हम बोलेंगे ये, और मेरे दोस्त को हम बोलेंगे एरियल. ठीक है. सो एरियल ने उस बैच में बनाया था दोस्त ए, एंड उसके पहले से जो एक दोस्त थी उसका नाम हम रखेंगे बी. वो हालांकि वो पहले से ग्रुप्स में है, लेकिन हालांकि यू नो दैट होल ग्रुप क्लोज नहीं होता है. सो इससे क्लोज थी एक ही लड़की जो थी बी. ठीक है. सो पूरा क्लास जब खुल गया एंड जब सभी लोग आ गए तब ये बैठी थी बी के साथ और फिर ए आई. सो अभी दोस्ती हो गई एरियल ए बी की. ठीक है. अब इन तीनों का एक गैंग बन गया एंड सो गुड. ठीक है. एंड उसके बाद एक लड़की आई, उसको हम रखेंगे ऑफ कोर्स सी. तो सी प्लेस ढूंढ रही थी एंड सी को कहीं पर भी प्लेस नहीं मिला है. तो सी ने एरियल से पूछा है क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ. तो सी ने बोला है कि हाँ बैठ सकती हो. तो तो एरियल का दिल बहुत बड़ा है, आ रही थी कि उसने बोला हाँ मैम आप बैठ जाइए इधर. एंड वो अभी ए बी सी एंड एरियल चारों दोस्त बन गए. ठीक है. एंड उनकी दोस्ती समहाउ लाइक जो कूलेस्ट पीपल होते हैं ना क्लास के वो बन गए. एंड सारे टीचर्स ऑफ कोर्स उन लोगों को टारगेट कर रहे थे एंड वो चारों भी अपनी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज जी रहे थे. ठीक है. लाइक सब कुछ उनके लाइफ में मस्त हो रहा था. लाइक एवरीथिंग जो भी हो रहा था सब कुछ मस्त हो रहा था. ठीक है. एंड सारे टीचर्स उनको हेट करते थे एंड दे वर इन देयर प्राइम. उन सबका ग्लो अप हो रहा था, वो मज़े कर रहे थे, मस्त नई नई गालियाँ सीख रहे थे, सब कर रहे थे. मतलब बहुत बिगड़ेल बच्चे हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा. वो लोग सोशलाइज भी हो रहे थे, लाइक नए दोस्त भी बना रहे थे एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीख रहे थे. ठीक है. तो सब कर रहे थे एंड उनका मस्त गैंग बन गया था. एंड एवरी वन वर लाइक इनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, इस लेवल की हमारी दोस्ती उनकी दोस्ती हो गई थी. ठीक है. डोंट नो, मैं स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा. ठीक है. एंड फिर उसके बाद एरियल जो है, ऑफ कोर्स एरियल जो है उसकी वो तो सबके साथ बहुत क्लोज थी. एट द फर्स्ट नो वन वॉज क्लोज टू ईच अदर. एरियल वॉज द वन हु वॉज क्लोज टू ऑल. एरियल की वजह से सभी लोग अच्छे बन गए. वाई आई एम मैंशनिंग इट आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि उसको आगे जो भी उसको ट्रीट करा गया है आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है. ठीक है. अभी तो पता चल गया होगा आपको, हिंट मिल गया होगा कि कुछ तो गलत हुआ है उसके बाद. ठीक है.
सो एरियल जो है उनकी वजह से ये सभी लोगों का ग्रुप सब कुछ बना। एरियल वॉज अ स्वीट हार्ट, ठीक है, एरियल वॉज अ वेरी स्वीट हार्ट। उसे उसे दिमाग चलाना नहीं आता था। वो ब्लाइंडली मतलब शी वॉज लाइक मेरे ऊपर चालाकी मत करो, मैं तो फुद्दू सी लड़की हूँ, मैं तो जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ तुम लोगों के ऊपर, मैं तो बहुत काइंड हूँ, ऐसी टाइप की लड़की थी एरियल, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि जो सी है, जो लास्ट में एक लड़की आई थी सी, तो सी का एक बॉयफ्रेंड होता है दोस्तों। सी का एक बॉयफ्रेंड होता है एंड सी टेल्स दैट टू ऑल एरियल ए बी। एंड एरियल ए बी, उनको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको बस मूवी में देखा है उन लोगों ने, ठीक है, सब कुछ जो भी है इस फलाना ढिमकाना मूवी में देखा है। माय गॉड बॉयफ्रेंड है तेरा, हमें बताओ, हमें सुनना है। सभी लोग सुन रहे हैं इसकी बात। सभी लोग जान रहे हैं कि तो सभी लोग जान उसने उसने ऐसा ही बोला है, ठीक है। तो सभी लोग जान रहे हैं कि वो लोग कैसे हैं, वो कब मिले, सब प्रेम कहानी बोली जा रही है। एंड सभी लोग सुन रहे हैं, ठीक है। सो बहुत वो तो फिदा हो गए उस बंदे की, मतलब जो बोले ओ माय गॉड सच अ ग्रीन फ्लैग, ओ माय गॉड कितना अच्छा लड़का है, सब ये पूरा फिदा हो गया मतलब, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उस जो भी स्टोरी होती है वो ख़त्म होते ही वो लड़की बोलती है मेरा ना उसके साथ लड़ाई हो गया है। She asks Aurora to text उसका बंदा। क्यों करेगी अरोरा टेक्स्ट, क्यों करेगी? वो पागल है अरोरा, पागल है वो। लेकिन हाँ हमारी अरोरा पागल है, उसने हाँ कह दिया। तो बेसिकली जो ये सी है उसने बोला था अरोरा अरोरा को कि तू ना उसको ऐसे टेक्स्ट कर कि मैं ना उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ एंड मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। एज बीइंग अ गुड फ्रेंड हमारी अरोरा घर जाती है, उसके दिमाग में गोबर भरा था। सॉरी अरोरा, लेकिन तेरे दिमाग में ना गोबर ही भरा था, ठीक है। तो ठीक है, एज बीइंग अ गुड फ्रेंड अरोरा गोस होम, वो टेक्स्ट करती है उसके बंदे को, ठीक है। आई डोंट नो अरोरा क्या पागल है, आई डोंट नो अरोरा पागल है, ठीक है। मैं गाली नहीं दे सकती हूँ, फैमिली देखती है, ठीक है। अरोरा पागल है। तो घर जाकर जैसे ही टेक्स्ट करती है आई एम सीज फ्रेंड अरोरा एंड सी वॉज टेलिंग दैट उसे आपसे ब्रेकअप करना है। बस इतना ही बोला है अरोरा ने, वो बंदा अपने नस काटने पर आ गया है। प्योर निभा, प्योर। वो बंदा बोले मैं अपनी नस काटूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, वो देंगे। अगेन अरोरा दिमाग से पैदल थी एंड वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी। ये इस बस उसे नहीं पता है कि कोई मरने के बोलने पर ही मर जाएगा, वो उसने यकीन मान लिया, ठीक है। एंड वो सो सी, जो सी का घर है एंड अरोरा का घर है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है, तो वो आराम से साइकिल से जा सकती है। अरे अरोरा अभी स्कूल से आएंगे, जैसे उसने ड्रेस चेंज करा, ना खाया ना पिया, वो चली गई साइकिल लेके उसके घर। वो बेचारी भी अभी आई थी, भाई वो बोल रहे हैं मर जाएगा एंड शी इज लाइक अरे मरने दे, बोल मरने भाई, मैं कैसे बोल दूँ मरने को, तुम मियाँ बीवी तुम संभालो ना, मुझे क्यों बीच में। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, बेचारी अच्छी थी, वो इधर इसी से भीख मांग रही थी, नहीं बहन से बात कर ले मेरा भाई मर जाएगा। बहन 4 टेक्स्ट में उससे तूने अपना भाई मान लिया, 4 टेक्स्ट में, क्या ही बोलूँ मैं, 4 टेक्स्ट में कौन किसको भाई मान सकता है, इसने मान लिया। ये पागल है, दिमाग से पागल है, ठीक है, इसने मान लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों मियाँ बीवी का इसने एक करा हो गया, ठीक है। तो पहली बार मीडिएटर बनने के बाद ये अब ये काम रोज़ करने लग गई, ठीक है, रोज़। ये बंदा भी उसी के रिलेटेड हमारी अरोरा से पूछता था एंड ये भी बीइंग अ गुड फ्रेंड एंड गुड सिस्टर ये भी बोल देती थी सब कुछ कि हाँ हमारी सी को ये पसंद है, वो पसंद है एंड वो ये फलाना ढिमकाना, ठीक है। सब कुछ हो गया एंड वैलेंटाइंस के जो वीक था उसमें मे बी सम टेडी डे एंड चॉकलेट डे वॉट एवर इट वॉज गोइंग ऑन। सो वो दोनों कार में थे,
and some student of that school, that particular school, saw them together and complained it to a P teacher, and हमारे दो P teacher उस लोकेशन पर गए and उन दोनों को पकड़ लिया, and उसके बाद हमारी सी डरी डरी हुई सी कॉलेज आई, and अरोरा ने पूरा उसको संभाला, एंड नॉट ओनली अरोरा, ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स, स्वीट हार्ट्स, सब ने उसको समझाया संभाला। उसके बाद सेकेंड पीरियड में हमारी सी को प्रिंसिपल चेम्बर के अंदर बुलाया जाता है। उसके बाद उसने जाते से ही नाम किसका लिया है, अरोरा का ले लिया, कि हालांकि वो उसने मीडिएटर का काम ज़रूर करा था, लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मदद ज़रूर करा था, लेकिन उसके जो और दो दोस्त थे वो भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी मदद करा था। हमने बोल लाइक अरोरा वो सच लाइक अरोरा का मैं आपको क्या बताऊँ, वो ऐसी लड़की थी जो ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। उसे ऐसा ही लगता था कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, उसे कूल बनना था, क्योंकि सडनली उसे बहुत अच्छा गैंग मिल गया था, वो बिगड़ रही थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही है। हालांकि उसने बस मदद ही करा था, बट या तो उसके बाद उसे प्रिंसिपल चेम्बर बुलाया गया, एंड प्रिंसिपल मैम आते से ही बोलती है, ये जो सी है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसको अभी आ जाना चाहिए था दिमाग में। प्रिंसिपल मैम ने हम तीनों में से सिर्फ मुझे बुलाया है, मुझे बेस्ट फ्रेंड है क्या पूछ रही है, तो इस बंदी ने कहीं ना कहीं मुझे फंसा के ही गई है। मैं मना कर देती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा बचने के चांसेस हो जाएंगे मेरे, लेकिन इसने नहीं कहा, इसने नहीं करा। उधर भी इसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा, उसने बोला हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने जब मैम ने पूछा इसके बंदे के बारे में पता है, तो उसने बोला नहीं मैम उतना कुछ पता नहीं है मुझे, बस हाँ थोड़ा थोड़ा तो बोला था, लेकिन हमें तो ऐसा ही लगा था कि दोस्त है, और चली गई। हाँ आई फॉरगॉट, बस इतना ही नहीं करा, उसने प्रिंसिपल मैम के सामने उसकी तरफ से आर्ग्यू करा है कि नहीं मैम वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो पड़ोसी है, तो वो तो बेस्ट फ्रेंड है, वो दोस्त मैम बॉयफ्रेंड नहीं है, शायद वो मिल रहे थे, किसी ने गलत मतलब पूरा उसने ट्राई करा है कि वो प्रिंसिपल मैम का थोड़ा सा माइंड चेंज करे, लेकिन उससे होता नहीं है, तो प्रिंसिपल मैम ने छोड़ दिया है। एंड क्लास टीचर ने जो है प्रिंसिपल मैम ने नहीं करा है ये, एक जो हमारे क्लास जो उस क्लास के क्लास टीचर थे, उसके पता नहीं क्या चुल मची थी कि उसने उस अरोरा की मम्मा को कॉल कर दिया, लेकिन अरोरा की मम्मा जानती है अपनी बेटी को कि उनकी बेटी कैसी है ना, वो जानती है अपनी बेटी को बहुत अच्छे से, तो उनकी मम्मा ने सीधा सीधा बोल दिया हमारी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, है ना। हालांकि उनकी बेटी ने थोड़ा सा मदद करा था, लेकिन उतना एक्सट्रीम भी उसने नहीं करा था, तो उन्होंने बोला हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, चलो। तो अरोरा की मम्मी को जब उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल ऑफिस आना है, तो अरोरा की मम्मी ने सीधा मुंह पे मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाली हूँ, कुछ तो उन्होंने बोला है, एंड वो लोग भी मान गए कि अच्छा ठीक है आप मत आओ, अपनी बेटी को समझा दो। तो घर आते ही अरोरा की मम्मी ने पहले उसको एक छांटा मारा, एंड उसके बाद अरोरा ने बोला कि नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, अरोरा का मम्मा ट्रस्टेड है, एंड अरोरा की मम्मा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर तीनों को ही ये बात पता थी, लेकिन तीनों ने कभी भी उनके फादर को नहीं बताया, क्योंकि उनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, एंड उनके फादर को थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी थे, तो उनके लिए टेम्पर अच्छा नहीं है सोचकर उनमें से किसी ने भी उनके फादर को नहीं बताया। सो उनके बाद उसके बाद आता है 9th स्टैंडर्ड। सो 8th स्टैंडर्ड में क्या हो गया था, तो हम लड़कियां एंड लड़के दोनों ने बहुत ज़्यादा मिसचीव कर दिया था। लड़कियों में हमने करा था, लड़कों में दूसरों ने करा था। उसकी वजह से हमारा पूरा सेक्शन, सारे टीचर्स इतना गुस्सा हो गए थे हमारे ऊपर कि हमारा सेक्शन ही पूरा डिवाइड कर दिया था। और बेसिकली मैं हमारा क्यों बोल रही हूँ, मैं हालांकि उसी क्लास में थी, लेकिन इसमें नहीं थी, इनमें से नहीं थी, ठीक है। स्टोरी में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, हम मतलब मेरा भी जो ग्रुप था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मिसचीव था। तो बेसिकली अरोरा का जो ग्रुप था उसने बहुत ज़्यादा मिसचीव कर दिया था, एंड दो लड़कों ने भी बहुत ज़्यादा कर दिया था। उसकी वजह से मैं भी तो उसी क्लास में थी था, तो हमारा जो क्लास था वो पूरा टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर सारे सेक्शन में फेंक दिया गया था। सो अरोरा को जो सारे
दोस्त थे अरोरा के वो थे एम सेक्शन में एंड सारे जो अरोरा थी सॉरी हाँ सो जो अरोरा थी वो चली गई थी सी सेक्शन में। अरोरा एंड उसके दोस्तों को एक बात पता चलती है एक्सेप्ट सी एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग इन द वॉश। ठीक है एवरीवन वर सो गुड फ्रेंड विथ अरोरा एवरीवन फेल्ट दैट कि उसके बिना रहना पड़ेगा और भी रोने लगे एंड अरोरा अपने दोस्तों के बिना वो रह भी नहीं सकती थी। ठीक है सो वो तैसे तैसे पूरा रो रो कर क्लास टीचर से भीख मांगा है फिर भी दे वर लाइक नो नो अरोरा तेको तो ये तू डिजर्व करती है तू तो अब रह। ऑल टीचर्स वर हैप्पी नो वन अग्री। उस पूरा दिन रोई है वो। उसके बाद वो घर गई है एंड वो तो अपने घर में भी नहीं रहती थी वो अपने नाना नानी के घर में रहती थी जहाँ पर उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी। ठीक है सो उनकी मम्मा तो नहीं आ सकती थी तो बहुत रोने के बाद सो उनकी जो मामी है वो 8 मंथ्स जो प्रेग्नेंट है वो अरोरा के साथ आई है प्रिंसिपल मैम के चेम्बर में बैठी है। मम्मी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है एंड प्रिंसिपल मैम ने वो जो उस बॉयफ्रेंड वाली कहानी थी वो उनके मामी के सामने सुना दिया एंड वो पूरा उनकी नानी सबको पता चल गई एंड अरोरा का इमेज खराब हो गया। ठीक है लेकिन अगले दिन तो सेक्शन चेंज हो गया। अगले दिन अरोरा बहुत खुशी खुशी जाती है अपने क्लास में एंड शी सीज दैट हर फ्रेंड्स आर ट्रीटिंग हर लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है जो लड़कियां उस दिन के पिछले वाले दिन जो लड़कियां रो रही थी अरोरा के लिए हक कर रो रही थी वो डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं बट अरोरा डिडंट यू नो डिडंट गिव मच इंटरेस्ट। एक दिन हो गया उसके साथ ही बैठी थी एंड दूसरे दिन भी उसने देखा एंड बहुत उसे हर्ट हुआ लाइक दूसरे दिन भी वो उसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे तो उसे थोड़ा सा हर्ट हुआ एंड हुए उनको कॉल करा है एंड बोला है उस एक लड़की को यार तुम लोग मुझे बहुत बुरा ट्रीट कर रहे हो एंड उसी दिन एक सर ने भी डांटा था। वो सभी बात कर रहे थे लेकिन अरोरा ने बस एक पेन मांगा था उसके लिए सर ने बोला तू कितना बात करती है तेरी वजह से तेरे दोस्त बिगड़ रहे हैं ऐसा बोलकर स्टाफ रूम भी लेकर जाकर और डांटा था उस सर ने अरोरा को। ठीक है तो उस लड़की ने अपनी एक दोस्त को रोते हुए कॉल करा एंड बोला यार मैं ना तुम लोगों के साथ नहीं बैठ रही मेरी वजह से तुम लोग बिगड़ रहे हो क्या ऐसे लोग बोल रहे हैं तो मैं ना आगे जाके बैठ जाती हूँ एंड तुम लोग भी मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करते। उस जिस लड़की जो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी तो उस लड़की ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मत रो। दूसरी पॉइंट उसने एक बार भी मना नहीं करा कि तुम आगे मत बैठो लेकिन अरोरा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है शी इज़ हैविंग द सेल्फ रिस्पेक्ट तो वो गई आगे जाके बैठी। उसके बाद ना ही कोई आया उसके पास पूछने के लिए कि क्या हुआ कुछ नहीं एंड आगे जब बैठी थी अरोरा जो गैंग वो रो रही थी बस। ठीक है सो अरोरा जिस गैंग में पहले थी और लाइक स्वीट हार्ट्स तो उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया एंड अरोरा को कन्फ्रंट करा। द ओनली थिंग इट्स हार्ड लाइक उसके बाद भी अरोरा के बारे में बेंच पे लिखा गया था अरोरा इज बिच एंड अरोरा का इमेज कभी भी क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है अरोरा इज बिच सब कुछ लिखा एंड पूरा उसका साल उन्होंने ख़राब कर दिया था एंड उस साल में एक और चीज़ हुई थी उसके बाद सब कुछ टूट गया था लेकिन जो सी का बॉयफ्रेंड था ही वॉज स्टिल इन टच विथ अरोरा एज अ वेरी नाइस ब्रदर। जो अरोरा थी उसको उस बंदे ने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाकर सब कर बोला है कि प्लीज़ मेरा गिफ्ट उसको जाकर दे दो उसका बर्थडे है एंड ऑल द स्टफ एंड उतना सब कुछ होने के बाद भी अरोरा वेंट टू सी एंड आस्क्ड कि क्या मैं उसका गिफ्ट लेके आ सकती हूँ। अरोरा सी ने सुबह दोपहर मना कर दिया उसके दोस्तों के सामने लेकिन बाहर आते वक्त सी ने खुद से बोला अरोरा को यार तू ना वो गिफ्ट लेके आ जा ठीक है एंड ठीक है तो शी सेड ओके चलो ठीक है। तो फिर अरोरा लेकर आई है गिफ्ट एंड अरोरा ने दे दिया है सी को एंड सी वाज सो हैप्पी। वो पूरा क्लास में जैसे सुनाई दे वैसे बोल रही है और ये दिया है उसने अरे वो दिया अरे देखो तो ये दिया। तो तब जो हमारा जो मर्ज हुआ था क्लास दूसरे क्लास वालों के साथ सो वो लोग थोड़े से ना
टुकड़े थे, ठीक है, हम लोगों के साथ। सो उसमें से किसी किसी ने तो क्लास टीचर को वापस जाके बोल दिया कि उसके बंदे ने इसे गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी। आई डोंट थिंक बर्थडे का था, एनिवर्सरी का था, ठीक है। हाँ, तो एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है सर, ऐसे वो चॉकलेट पूरा फेरोरो रोजर का है सर, सब कुछ बोल दिया है, ठीक है। जैसे ही हम लोग पी खेलने गए हैं, हम सबका सर ने बैग चेक कराया है। आई फर्स्ट थिंक इट्स इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, एक लड़की का तुम लोग बैग चेक नहीं करा सकती, ठीक है, लेकिन उन्होंने कराया है। एंड जैसे ही वो फेरोरो सबका उन्होंने ऐसे स्टाफ रूम में रखा है। एंड फिर बुलाते हैं अरोरा को एंड सी को। अरोरा ने दिया है वो तक उन्होंने जाकर सर को बता दिया है, ठीक है, सब बता दिया सब। एंड अरोरा को बुलाया जाता है। एंड अरोरा को सी को कुछ नहीं बोलते, अरोरा को बोला जाता है तो कितनी कैरेक्टरलेस है, तेरे जैसी लड़कियों को तो जीना भी नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज शी गेव अ गिफ्ट। तो देवर लाइक तेरी जैसी लड़कियों को तो जीना भी नहीं चाहिए, तुम कलंक हो। एंड इसकी मेरी वो अरोरा की मॉम को कॉल करा जाता है। एंड अरोरा की मॉम वाज लाइक नहीं, वापस अरोरा की मॉम ने वही बोला कि नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते आप, वो लोग उनका उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते। वैसे उन्होंने सर ने फ़ोन स्पीकर पर रखा। एंड अरोरा ने बोला नहीं मम्मा मैंने करा इस बार। एंड अरोरा की मम्मी रोने लग जाती है। एंड अरोरा की मम्मी दूसरी सिटी में थी तब, तो उसके डैड ने भी सुन लिया। एंड फ़ोन पे ही उसके डैड ने भी यही लाइन कही कि ऐसी लड़कियों को तो ज़िंदा भी नहीं रहना चाहिए। एंड 4-5 गाली गलौज करा। एंड उस सिटी से वो सीधा प्रिंसिपल, लेट मी टेल यू अबाउट अरोराज डैड ऑल्सो। तो अरोरा के जो पापा थे उन्होंने कभी उसका स्कूल ही विजिट नहीं करा है कभी भी। सो उन्होंने जब पहली बार विजिट करा वो भी ऐसे रीज़न के लिए करा है, ठीक है। एंड अरोरा की मम्मी पूरा रो रही है क्लास में। उसके बाद जो सी है उसने ऐसा कहा है कि अरोरा इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस्ड हर, जो सी की जो बॉयफ्रेंड है वो अरोरा की वजह से बना है। अरोरा ने दोनों को इंट्रोड्यूस कराया था, अरोरा ने बोला सी को प्यार करने के लिए, अरोरा ही ब्रेकअप करने नहीं छोड़ती थी, अरोरा ने ही सब कुछ करा, सब कुछ अरोरा पे डाल दिया जैसे कि ये मून की गुड़िया है। एंड अरोरा को पूरा अ, सब कुछ कर दिया। एंड उनके फादर बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। एंड हाँ, आई बिलीव इंडियन फादर्स को थोड़ा सा एक्सप्रेशन शो करना नहीं आता है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होगा क्योंकि उनकी ही बेटी के बारे में ऐसे बोला जा रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया था। एंड या उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। एंड इवन क्लॉथिंग पर बोला गया था लाइक गर्ल शुडंट वेयर जीन्स एंड और गोलगप्पा खाने जाती है लड़कियाँ, पाव भाजी खाने जाती। आई नो ये उस चीज़ से रिलेटेबल भी नहीं है, बट दीज आर द थिंग्स विच प्रिंसिपल हैड सेड। एंड अरोरा का उसी हफ्ते के बाद एक केरला का ट्रिप था, जो कि उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसे परमिशन मिली थी फाइनली केरला के ट्रिप के लिए। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि क्या ये केरला जा रही है। जैसे ही उनके पेरेंट्स ने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला मत जाने दो, पनिशमेंट दो, मत जाने दो। उनके पेरेंट्स में दिमाग में ये भरा गया। लेकिन अरोरा गई ट्रिप। अरोरा ने अरोरा, आई डोंट नो, अरोरा लॉस्ट हर ऑल फ्रेंड्स, her image, everything, she gave her everything. I know एक बहुत ही स्मॉल साउंड कर रहा होगा, लेकिन आप एक स्कूल में अपने ही बेस्ट फ्रेंड्स के थ्रू बुली हो रहे हो, आपका ऑलरेडी घर पे भी आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, कॉलेज में भी उसका बहुत कुछ चल रहा होता था घर में। शी वॉज ऑलरेडी बचपन से उसका मेंटल हेल्थ ठीक ही नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा ट्रॉमास था, सब कुछ था। एंड उसका स्कूल एस्केप प्लेस था जहाँ पर उसने बहुत अपना क्यूट सा फैमिली बना लिया था, उसको वो खोना पड़ा, ठीक है, उसको वो खोना पड़ा। एंड school started bullying her, treating her very badly. All those stuff happened with her, but still she stayed strong. उसने कभी गिव अप नहीं करा, उसने कभी भी एक बार भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, किसी की एक इंसान की भी उसने मदद नहीं ली है, सब कुछ अकेले ने हैंडल करा है एंड तक। उसने खुद को भी अकेले संभाला है, वापस खुद ही खड़ी हुई है। उसे बस एक ही चीज़ थी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबसे बड़ी थी। दुनिया जाए भाड़ में, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब थी।
this was Aurora's story. What her kindness gave her in return, and how her best friends betrayed her. शायद मैं स्टोरीज अभी सुनाने में उतनी परफेक्ट नहीं हूँ. आई एम डैम श्योर कि मैं अपने मिस्टेक्स को ज़रूर सुधारूँगी एंड आपको एक बेटर स्टोरी टेलर बनकर दिखाऊंगी. एंड ये जो चैनल है बेसिकली मेरा, यहाँ पर मेरे कुछ स्टोरीज आएंगे, लेकिन मोस्टली मैं चाहती हूँ कि ये मेरे सब्सक्राइबर्स की स्टोरी टाइम चैनल हो. जो लोग वीडियोस नहीं बना सकते हैं लेकिन जो चाहते हैं कि उनकी स्टोरी सबको पता चले और लोग कुछ जाने या सीखे, तो आप मुझे बेच सकते हो. ये चैनल आप लोगों के लिए ही है. मैं आपकी स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाऊंगी एंड आई लव टेलिंग स्टोरी. तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टा आईडी टाइप कर दूंगी. आप मुझे उधर अपनी स्टोरीज भेजना, ठीक है. एंड मोर ओवर आप मुझे और आइडियाज़ देना कि इस चैनल पर मैं कैसे कैसे और वीडियोस बना सकती हूँ. आपको और क्या क्या देखना है, कुकिंग हो गया, व्लॉगिंग हो गया, जो भी हो आप मुझे बता देना, मैं बना दूँगी. दिस इज़ आई सीरीज साइनिंग ऑफ.